जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म, अध्याय 11। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, उस कन्या ने ऐसा कौन सा कठिन तप किया, कृपा करके हमसे भी कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए, महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र, ऐसा शिव का उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु के ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसकी तरफ से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव भोले शंकर बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा वचन सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और शिवजी से बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा कहकर वे 5 बार पति पति बोली और शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के लिए एक ही पति हो सकता है। कहीं आपने ऐसी कोई स्त्री सुनी है कि जिसके 5 पति हों? एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, किंतु मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं लगता। ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के वचन सुनकर शिवजी कहने लगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न हो सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा को कोप आ जाए तो तीनों लोकों को जला दे में। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादि देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनकी पूजा नहीं की और उनका अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाते हैं। इसके विपरीत उनकी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।